Students, let's read the chapter The God of the River. So open your English book reader and page number 33. Let's start. The God of River. Once there was a small village called Dhampur. एक छोटा सा गांव था धामपुर. Kishan, a farmer, lived with his family in a small cottage in the village. उस गांव में एक छोटे से घर में किशन एक फार्मर किसान अपनी फैमिली के साथ रहता था. ही हैड अ सन रमेश. उनका एक बेटा था रमेश. रमेश वॉज 11 years old. रमेश जो था वो 11 साल का था. किशन वेंट टू द फील्ड्स फॉर फार्मिंग एंड रमेश वेंट टू अ स्कूल नियर द विलेज. किशन जो है खेती करने के लिए खेतों में चला जाता और रमेश जो है गांव के पास एक स्कूल था वहां पढ़ने के लिए चला जाता. Whenever Ramesh's mother cleaned the house, she told him to collect the garbage and throw it away. जब भी रमेश की मदर घर साफ करती वो रमेश को क्या कहती कि गार्बेज जो कचरा निकला है सफाई करके उसे कलेक्ट करो, इकट्ठा करो और उसे फेंक आओ. He collected the garbage and threw it into the river that flowed near their cottage. अब रमेश क्या करता, उस कचरे को इकट्ठा करता और घर के पास ही एक नदी बह रही होती थी उसमें वो फेंक आता. दिस वॉज इज डेली रूटीन. रोज का यही काम था. रोज उसकी मम्मा उसे कहती कचरा इकट्ठा करो फेंको. रमेश क्या करता, इकट्ठा करता और नदी में फेंक आता. मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो डिड द सेम. गांव के जो बाकी के फैमिली वाले थे वो भी सेम करते, कचरा इकट्ठा करते और नदी में फेंक आते. द प्लेस वेयर पीपल थ्रू द गार्बेज बिकेम वेरी डर्टी एंड स्मेली बट नोबडी बॉदर्ड. अब जिस जगह पे लोग कचरा फेंकते थे ऑब्वियसली वो डर्टी हो गया, गंदा हो गया और वहां बड़ी गंदी स्मेल आती थी. बट नोबडी बॉदर्ड. लेकिन फिर भी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, किसी ने कंप्लेन ही नहीं करी कि यहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए. One day when Ramesh was about to throw the garbage, he saw someone wearing a golden crown come out of the river. अब एक दिन क्या हुआ, रमेश जैसे ही कचरा फेंकने जा रहा था तभी उसने क्या देखा कि पानी में से एक आदमी निकलता हुआ आ रहा है और उसने गोल्डन कलर का क्राउन पहना हुआ है. एज यू कैन वॉच हियर, ये देखो पानी में से निकल रहा है और इसने गोल्डन क्राउन पहना हुआ है. He was tall and fair and held a golden pot full of water in his hand. अब ये जो आदमी निकल रहा था वो लंबा था और फेयर था और उसके हाथ में गोल्डन पॉट था. लुक एट दिस पिक्चर, गोल्डन पॉट. उस पॉट में क्या था, पानी था. बट ही लुक्ड वेरी सैड. लेकिन वो बहुत ही उदास दिख रहा था. रमेश फेल्ट स्केयर्ड. रमेश डर गया. जैसे उसने उस आदमी को देखा रमेश डर गया. बट ही सून टुक करेज एंड आस्क्ड द पर्सन who he was and why he was so sad. लेकिन रमेश ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और उस आदमी से पूछा कि वो कौन है और उदास क्यों है. The person said slowly, I am the god of water. पर्सन ने कहा मैं पानी का देवता हूँ. I have been living in this river for many years. मैं इस पानी में, इस रिवर में काफी सालों से रह रहा हूँ. I am sad because you are always throwing garbage into my water and polluting it. मैं उदास हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे पानी में कचरा फेंकते हो और इसे गंदा कर रहे हो. This river has now become very dirty. अब ये जो नदी है बहुत डर्टी हो गई है, गंदी हो गई है. What do you mean by polluting water? asked रमेश. रमेश ने पूछा क्या मतलब है कि पानी हम गंदा कर रहे हैं. The water god said, when you throw garbage into the water, it gets dirty. अब जो वाटर गॉड थे उन्होंने क्या कहा कि जब तुम पानी में कूड़ा कचरा फेंकते हो तो वो गंदा हो जाता है. This garbage contains chemicals and plastics which are very harmful for the fish. और इस कचरे में क्या होती है, गंदगी होती है, प्लास्टिक होता है, केमिकल्स होता है. अब वो आप नदी में फेंकते हो तो क्या होगा, वो नदी में रहने वाली फिश के लिए बहुत हार्मफुल होता है. It has germs too. उस कचरे में germs भी होते हैं. If someone drinks this water, he or she may catch diseases like typhoid and jaundice. और अगर यही गंदा पानी कोई पिएगा तो उसे बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी जैसे कि टाइफॉइड एंड जॉन्डिस. जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया, ठीक है, और टाइफॉइड क्या होता है, फीवर ही होता है, काइंड ऑफ फीवर. रमेश वो सरप्राइज टू नो ऑल दिस. रमेश को जब ये पता लगा वो बहुत हैरान हुआ. He felt guilty for polluting the river so much. उसे बड़ा पछतावा हुआ कि नदी का पानी गंदा करने के लिए.
He took his garbage and went back to his home. उसने अपना गार्बेज उठाया और घर वापस चला गया. Next day, Ramesh went to his school and shared his experience with his friends and his teacher. अगले दिन रमेश जो है स्कूल गया और उसने अपना ये एक्सपीरियंस, कैसे उसे एक आदमी मिला, कैसे उसने बताया पानी गंदा होने के बारे में, ठीक है, ये सारा एक्सपीरियंस उसने अपनी फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ शेयर किया. द टीचर गेव हिम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वाटर पोल्यूशन. टीचर ने उसे और जानकारी दी वाटर पोल्यूशन के बारे में. द टीचर सेड वी थ्रो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, फ्लावर्स एंड सो मैनी थिंग्स इनटू द रिवर. टीचर ने कहा कि हम नदियों में डोमेस्टिक घर का तो कचरा फेंकते ही हैं, बड़ी बड़ी जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उनका कचरा, फ्लावर्स और बहुत सारी चीज़ें हम जो है नदी में फेंकते हैं. दीज थिंग्स पोल्यूट आवर रिवर्स एंड मेक देम डर्टी. और ये जो सारी चीज़ें हम नदी में फेंकते हैं वो पानी को गंदा करती हैं, पोल्यूट करती हैं, दूषित करती हैं. वेयर शुड आई थ्रो द गार्बेज देन, आस्क्ड रमेश. रमेश ने कहा फिर हमें कहाँ फेंकना चाहिए गार्बेज. द टीचर रिप्लाइड, dig a pit outside your house and put all the garbage into that pit. कि अपने घर के बाहर एक पिट यानी खड्डा खोदो और सारा गार्बेज उस खड्डे में डाल दो. When the pit is full, cover it with leaves. और जब खड्डा पूरा भर जाए तो उसको लीव से, पत्तियों से कवर कर दो. Leave it for a few days. और कुछ दिनों के लिए छोड़ दो. The garbage will turn into manure. जो गार्बेज है वो खाद में चेंज हो जाएगा. Your father can use the manure in his field. और ये खाद तुम्हारे फादर खेतों में यूज कर सकते हैं. रमेश वॉज वेरी हैप्पी एट द आइडिया. रमेश को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा. हिज फादर dug a pit the same day and they started throwing the garbage into the pit instead of throwing it into the river. उसके फादर ने उसी दिन खड्डा खोदा और उन्होंने उसी खड्डे में गार्बेज फेंकना शुरू कर दिया नदी में फेंकने की बजाय. सो बच्चों, दिस वॉज द स्टोरी द गॉड ऑफ रिवर. तो हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला? यही कि हमें गार्बेज को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ठीक है, अपने सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. क्लियर चिल्ड्रन?